बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त शाही टुकड़े। गाइस ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 1 किलो दूध और मैंने इसको बॉईल करने रख दिया है गाइस। तो गाइज जब तक दूध बॉईल हो रहा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें। ये देखिए गाइज मैं आधा कप इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ और चीनी ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिला लूँगी ताकि चीनी जो है जमे नहीं। मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और चीनी भी हमारी डिज़ोल्व हो गई है। अब मैंने जो है आधा कप दूध और लिया है और मैं इसमें जो है 2 टेबल स्पून जो है कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूंगी। गाइस ये जो है वनीला फ्लेवर कस्टर्ड है, आप लोग जो है किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, लेकिन मैंने कलर नहीं बनाना था इसलिए मैंने वनीला लिया है। और अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं 2 टेबल स्पून। दूध में जो है बॉयल आने लग गया है, इसको थोड़ी सी देर हम चमचे से हिलाएंगे और हिलाने के बाद जो हमने कस्टर्ड वाला दूध बनाकर रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे गाइस। ये देखिए मैं जो है इसमें मिला रही हूँ और इसको डालने के बाद फ़ौरन मिलाना है ताकि कोई गुठली वगैरह या लम्स वगैरह ना बने। गाइस इसको मिलाना ज़रूरी है। और अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है हमें। ये देखिए हमें इस तरह का ही चाहिए, अभी ठंडा होकर थोड़ा और हो जाएगा। चलिए अब हम अपनी दूसरी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे, आधा कप दूध, आधा कप चीनी। गाइस इन चीज़ों को मैं जूसर ब्लेंडर में डालकर और इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। आप लोग हाथ से भी मिला सकते हैं लेकिन चीनी जो है थोड़ी देर से घुलती है इसलिए मैं इसको जूसर में डालकर ब्लेंड कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे अंडे और चीनी भी बहुत अच्छे से पिस जाएगी। गाइस हाथ से भी आप कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ये देखिए मैं 1 से 2 मिनट इसको चलाऊंगी, ये बहुत अच्छे से जो है बीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त ये बन गया है हमारा अमेज़ा। अब हम इसको एक फैले हुए बर्तन में निकाल लेंगे ताकि हमें आसानी रहे आगे चल के। गाइस ये देखिए मैंने इसको सारा निकाल लिया है और अब जो है हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक तवे पे तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और ये ब्रेड लिए है मैंने और इसकी साइडें वगैरह कोई कट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मैं इसको इस तरह जो है इसमें डिप कर कर और तवे पे रखती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है गाइस, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ऑयली ना हो ये देखिए इसको थोड़ी सी देर हम इसमें रखेंगे ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए और फिर हम इसको तवे पे डाल देंगे। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं शाही टुकड़े, इस तरह आप बनाइएगा। आप लोग सारे शाही टुकड़ों को, सारी रेसिपियों को भूल जाएंगे ये रेसिपी अगर आपने बना ली तो। ये देखिए गाइस कितनी ज़बरदस्त ये जो है सिक गए हैं और ये हम इनकी साइडें चेंज करते हुए इस तरह इनको थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे। और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें ये बनाने हैं ताकि ये अंडा है इसमें ये जले नहीं। ये देख सकते हैं आप लोग मैंने दोबारा से इनको जो है तवे पे रख दिया है अंडे में डिप करके स्लाइस को और ये भी फ्राई हो गए हैं गाइस। तो इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब हम क्रीम की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने 1 कप से थोड़ी कम क्रीम ली है और आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि 1 कप का हमने 3 हिस्से ले लिए हैं, 1 हिस्सा नहीं लिया है हमने। अब ये ठंडी क्रीम है बहुत और अब हम इसको बीट करेंगे गाइस। इसको मैंने पहले ही ठंडा कर लिया था ताकि ये अच्छे से बीट हो जाए। गाइस तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। मैंने जो है वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये देखिए ये जो है बीट होनी शुरू हो गई है और कितनी ज़बरदस्त बीट हुई है अभी। अब मैं इसमें 1/3 कप यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा जो है मैं पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ इसमें। और ये पाउडर शुगर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम ऐसे ही मिलाएंगे और फिर बीट करेंगे। ये देखिए गाइस मैं दोबारा से इसको बीट कर रही हूँ। और अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप घर की नॉर्मल चीनी को पीस कर इसको छान लें, ये आपको पाउडर शुगर मिल जाएगी। ये देखिए गाइस हमारी जो है क्रीम बीट हो गई है और कितनी ज़बरदस्त बीट हुई है आप देख सकते हैं।
अब हम जो है चलिए दूसरी मरहले की तरफ चलते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे स्लाइस फ्राई हो गए हैं। ये थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं, इनको कोट लिया है, और ये अखरोट हैं, इनको भी मैंने कट कर लिया है। एक ते मैंने जो है डिश में बिछा दी है इस तरह। और अब ये जो हमारा ठंडा कस्टर्ड है, ये मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है फ्रिज में रखकर, और इसमें अब हम जो है थोड़ा सा इसको बीट करेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने इसको थोड़ा सा बीट कर लिया है, और अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। जो हमने क्रीम पहले से ही बना के रखी हुई थी, और क्रीम भी ठंडी है हमारी, और कस्टर्ड भी बिल्कुल ठंडा है। और गरम कस्टर्ड में आप क्रीम बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, नहीं तो आपकी क्रीम भी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, दोनों चीज़ों को अब हम अच्छे से बीट करेंगे जब तक ये दोनों चीज़ें मिल नहीं जाती, जब तक हम इनको बीट करते रहेंगे। और गाइज़, ये बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। आप लोग इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। और एक दफ़ा आप लोग इसको ईद पे बना लेंगे तो आप शीर खुरमे वगैरह को सबको भूल जाएंगे गाइज़। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रहे हैं ये क्रीम वाली हमारी कस्टर्ड, और ये बीट हो चुका है। अब हम जो है इसको अपनी ब्रेड पर ऐड करेंगे। ये देखिए, आप इस तरह का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो। और अब ये देखें, मैं इसको जो है, जो हमने तय बिछाई है डबल रोटी की, आप उस पर ऐड करेंगे। और पूरी जो है डबल रोटी की तय जो है हम लोग को उस पर अच्छे से बिल्कुल बिछाना है, स्प्रेड करना है गाइस। ये देखिए गाइस, मैंने अच्छी तरह जो है क्रीम इसमें ऐड कर दी है, और ये इसको थोड़ा सा मैंने टैप कर दिया था ताकि ये चारों तरफ इसकी अच्छी से क्रीम चली जाए। अब हम दूसरी तय बिछाएंगे अपनी ब्रेड की, और ये देख सकते हैं मैं इसको इसी तरह जो जैसे हमने पहली तय बिछाई थी, इसी तरह मैं इसके ऊपर ब्रेड रख रही हूँ दोबारा से। तो गाइज़, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी होते हैं, और ये ब्रेड भी बहुत नरम और बहुत ज़बरदस्त बनी थी क्योंकि हमने अंडा और दूध इसमें लगाया था। ये बहुत नरम है, और आप लोग अगर बना लेंगे तो खाने वाला बस खाता ही चला जाएगा। ये ईद पर आप बनाएं अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए। और ये देखिए, जो जगह थोड़ी कम थी तो मैंने उधर जो है आधा ब्रेड का स्लाइस रख दिया है कट कर कर। और अब हम दोबारा से इसके ऊपर यही क्रीम ऐड करेंगे गाइस। बहुत अच्छे से हमें इसके ऊपर डालनी है। ये देखिए मैं किस तरह इसको डाल रही हूँ, चारों तरफ कोनों पे भी डालना है और बीच में भी डालनी है इसमें। और अब हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे ताकि ये सेट हो जाए। ये देखिए गाइस, हमने इसको अच्छे से बिछा दिया है। मैंने ये जो बादाम कट करके रखे थे वो ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। आप लोग कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से, और अगर आप नहीं भी डालेंगे तब भी ये बहुत ज़बरदस्त लगता है गाइस। ये देखिए, मैंने इसमें बादाम अच्छे से ऐड कर दिए हैं। और अब मैंने जो है क्रीम बीट करके रखी थी उसको मैंने थोड़ा सा पाइपिंग बैग में डाल लिया है। न्यूज़ल ये बारीक वाला लगाया है मैंने, ये देख सकते हैं आप लोग। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, छोटे छोटे से फ्लावर बनाएंगे। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप भी अगर बनाएंगे तो आपकी डिश भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी, और जो खाएगा वो आपकी तारीफ़ें ही करता जाएगा। और अगर गाइस आप नहीं भी बनाएंगे, जब भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, इसका जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा इस ईद पे, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। हमने बहुत ही आम से चीज़ों से और बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट तैयार करा है। तो ये देखिए मैं किस तरह इसको फ्लावर बना रही हूँ। अब मैंने जो है ये अखरोट कट करके रखे थे, ये ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। गाइस ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छा था। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त था। तो गाइस हमारा डिज़र्ट जो है तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं इसका लुक। अब मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो मैं दिखाती हूँ आपको आधे घंटे के बाद। ये देखिए गाइस इसका फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा इस ईद पे, घर वालों को और मेहमानों को सबको खुश कर दिएगा गाइस। ये देखिए मैं आपको जो है प्लेट में भी इसको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए कितना क्रीमी और कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारे शाही टुकड़े। तो गाइस चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।